नवीन जी का क्वेश्चन था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ अननोन फियर। एक अनजान सा भय जो है, जो महसूस होता है, उससे मुक्त कैसे हो। आई फील मोटिवेटेड टू एक्ट मोर बाय फियर देन लव। इन अदर वर्ड्स, हाउ टू रिप्लेस फियर बाय लव एज माई मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। फिर उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आई वॉज मोटिवेटेड इन चाइल्डहुड एंड स्टूडेंट लाइफ टू स्टडी वेल टू एस्केप द ट्रबल्स ऑफ एग्रीकल्चरल सोसाइटी। While seeking a life partner also, I too was scared. Fortunately, God was kind enough to bless the best one. ये थोड़ा लीपापोती हो गई नवीन जी। हर किसी को पत्नी के सामने ऐसा ही बोलना पड़ता है कि आई फाउंड द बेस्ट वन। तो चलो, मैं आपके झूठ में सहयोगी हो जाता हूँ। आप, आपकी पत्नी आपसे रूठ न जाए इसलिए। Now on spiritual path also, I think I'm more to avoid the troubles of the karmic cycle and repeated birth instead of love for the ultimate, all merciful power, God. आपका कोई दोष नहीं है नवीन जी। वी हैव ऑल बिन इन द सेम बोट। हमारा जीवन जो है वो अधिकांशतः फियर से ही चलता है। हमारी ट्रेनिंग यही है। एक समय था जब भारत में गुरुकुल में शिक्षा होती थी। जब से अंग्रेजों का शिक्षा का सिस्टम आया है भारत में, भारत की जड़ों को इन्होंने काटना शुरू कर दिया। गुरुकुल प्रेम में बेस्ड था, क्रिएटिविटी में बेस्ड था। गुरु का प्रेम शिष्य के प्रति, गुरु की अवेयरनेस शिष्य के प्रति, इतना प्रेम, इतना ध्यान शिष्य के प्रति कि गुरु देख पाए कि इसका जीवन किस दिशा में जाएगा तो बेहतर होगा। और फिर उस प्रेम से बेस्ड गाइडेंस। और क्या सीखने मिलता था गुरुकुल में? अपने रुझान के अनुसार अनेक अनेक स्किल्स, अनेक अनेक कलाएं, प्लस कंपल्सरीली वो कलाएं, वो स्किल्स जो जीवन का निर्वाह, सम्मान्यता करने के लिए जरूरी है, वो सब मिलते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आके कुछ ऐसा सिस्टम शुरू कर दिया। अब जितनी जिसके पास अकल है उतना वो हमें सिखाता है। हम लोग हैं थोड़े बेवकूफ एक दृष्टि से, क्योंकि हम हमेशा गोरी चमड़ी वालों को नमस्कार करते आए हैं। और हमें लगता है कि कुछ अगर गोरा है, अगर अलग ढंग से बात करता है, तो ये हमसे उसका भी कारण है एक। हमें सिखाया गया अतिथि देवो भव। हमारे घर में जो भी आया उसे हमने देवी देवता से कम नहीं समझा। और जब अंग्रेज आए, उन्हें भी देवी देवता जैसा स्थान दे दिया। अब वो जो कह रहे हैं, हम अपनी जड़ों को भूलकर हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, कुछ मजबूरी में और कुछ इम्प्रेशन में आकर के। अंग्रेजों का सिस्टम हमेशा पनिशमेंट बेस्ड रहा है। उनकी सारी समझ पनिशमेंट बेस्ड रही है। उन्होंने जो सीखा, उन्होंने यहाँ तक के धर्म के नाम पर भी जो उन्होंने सीखा, उन्होंने इतना ही सीखा कि अगर तुम परमात्मा के कहे अनुसार नहीं चलोगे तो तुम सदा के लिए, इटर्निटी के लिए नरक में, कड़ाहों में जलोगे। ये भेद है, याद रखना। भारत में हमने यहां भी स्वर्ग और नर्क सुना, सीखा। लेकिन हमारा स्वर्ग भी परमानेंट नहीं है, हमारा नर्क भी परमानेंट नहीं, इटर्नल नहीं है। तुमने कुछ गलत किया, तुम्हें भोगना होगा उसके लिए कष्ट। लेकिन कितना कष्ट भोगना होगा? उसी प्रोपोर्शन में जितना तुमने गलत किया। लेकिन ये अंग्रेजों ने हमें आके क्या सिखाया कि अब तुमने एक बार पाप किया, अब तुम्हारे लिए कोई वे आउट नहीं है। अब तुम इटर्निटी के लिए, सदा के लिए नरक में, नरक की आग में जलोगे। अब जो ये सीखते हुए बड़ा हुआ, उसे छोटी मोटी पनिशमेंट तो कुछ भी नहीं लगती। ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट,
मेरे स्कूल जाते तक थी, हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं, यू हैड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम विद द हैंड्स लाइक दिस। आप ये भी नहीं कह सकते थे कि जाओ, नहीं मैं हाथ आगे करता। टीचर बोलेगा हाथ आगे करो, और पता है वो लकड़ी का रूलर को किसी के पास प्लास्टिक का, उस पे मारेगा। और जो थोड़े ज्यादा जो घर से बीवी से लड़के आए, वो रूलर भी सीधा नहीं मारते थे, वो यूं मारते थे, तो हड्डी पे अदरवाइज उसकी चोट भी ज्यादा लगती। व्हाट नॉनसेंस। वी आर ट्रेन्ड टू मूव आउट ऑफ फियर। प्रेम हमें सिखाता नहीं कोई। लेकिन हम कब तक इस बात को लेकर रोएंगे कि हमें जिसने जो सिखाया वो गलत सिखाया। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ वी विल हैव टू रिक्लेम आवर लाइफ। हमें अपने आप को कहना पड़ेगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं। अभी मैं अपने चुनाव बदल सकता हूं। अभी मैं जीने का ढंग बदल सकता हूं। आई कैन लिव इन माई वे। तो जो बचपन का डर बिठाया है, उसको तो निकलते निकलते वक्त लगता है, धीरे धीरे। क्योंकि डर का कोई अगर दुनिया में इलाज है तो वो एक ही है, वो है श्रद्धा, ट्रस्ट। श्रद्धा से मेरा मतलब ये नहीं कि मेरी भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, मेरी राम जी में श्रद्धा है, मेरी शिव जी में श्रद्धा है, मेरी गौतम बुद्ध में श्रद्धा। एक ऐसी श्रद्धा, डजेंट मैटर उसके लिए सहारा कौन बने, वो राम हो कि कृष्ण हो कि नानक हो कि कबीर हो कि बुद्ध हो कि महावीर हो, डजेंट मैटर सहारा शुरुआत कहाँ से हुई। लेकिन एक ऐसी श्रद्धा, ये नहीं कि कोई व्यक्ति मुझे बचाएगा, श्रद्धा के इस जगत में सुंदर भी होता है। ये जो परमात्मा ने ये जो जगत बनाया है, उसने अपने रूप में बनाया है। यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम का वास है। माना कि यहाँ कांटे हैं, लेकिन यहाँ पर फूल भी है। हमारा फोकस बार बार कांटों की ओर दिलाया जाता है, हमें कोई नहीं दिखाता कि कितने सुंदर फूल भी हैं। श्रद्धा से जो मेरा अर्थ है कि हमारी आंख बदले और देखे कि लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स ऑल्सो। और देखने का सबसे सरल ढंग है कि आप जब आए थे पृथ्वी पे तब आपके पास क्या था और आज क्या है, वो आपस में कंपेयर कर लो। वी आर ऑलवेज इन प्रॉफिट, वी आर ऑलवेज डूइंग बेटर। और 99% केसेस में हमने बहुत मूढ़ता से, अपनी ही गलतियों से, और बहुत, या कभी कभार किन्हीं जो हमारे हाथ में नहीं है ऐसी आपदाओं विपदाओं के कारण हो सकता है, लेकिन 90% हर एक व्यक्ति का जीवन पहले से बेहतर और बेहतर और बेहतर ही होता चला जाता है। लेकिन जीवन में ग्रेटिट्यूड नहीं है। अब समझो ये बड़ा अजीब सा मामला है। आपको ये चाहिए तो आपको करना वो पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे सूफी गीत सुना आपने, जे तू रब नु मनाना, पहले यार नु मना। मनाना परमात्मा को है, लेकिन किसको मनाना पड़ता है? डायरेक्ट परमात्मा नहीं मनता, वो भी ये उस खेल ही ऐसा रचा है। अब किसको मनाना पड़ता है? गुरु को मनाना पड़ता है, यार को मनाना पड़ता है, प्रियतम को मनाना पड़ता है कि जिसको नहीं देखा उसका तो पता नहीं, ये दिख रहा है, इधर इसको मनाना पड़ता। डायरेक्ट रब को मनाने का कोई उपाय नहीं है। ठीक वैसे ही भय से अगर मुक्त होना है, भय का इलाज क्या है, तोड़ क्या है? श्रद्धा। लेकिन अगर जीवन में श्रद्धा चाहिए तो करना कुछ और पड़ेगा, नहीं तो श्रद्धा कभी आएगी नहीं। जैसे प्रेम, हम कहते हैं ना कि या तो होता है या नहीं होता, ठीक वैसे ही श्रद्धा या तो होती है या नहीं होती। ठीक वैसे ही
हृदय में भक्ति भाव या तो होता है या नहीं होता है। तो ये श्रद्धा हमारे जीवन में आए कैसे? मनाना श्रद्धा को है। क्यों मनाना श्रद्धा को? ताकि भय से मुक्ति हो। अब मनाना किसको पड़ेगा? आपको फोकस किधर करना पड़ेगा जानते हो? ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव, धन्यता का भाव। तूने इतना दिया। अगर तूने में रस नहीं है, परमात्मा शब्द में रस नहीं है, तो कह सकते हो इस अस्तित्व ने मुझे इतना दिया, धन्यवाद। द मोर ग्रेटफुल वी आर, the more we will find that the trust is arising in our lives. क्योंकि धन्यवाद हमें वो आंख देता है देखने के लिए, हाउ ब्लेसेड माई लाइफ इज। उस आंख को मजबूत करना होगा जो देख सके कि अरे, हर दिन मेरा जीवन पहले से और बेहतर और सुंदर होता चला जा रहा है। अनेक अनेक जगहों से अदृश्य सहारे मुझे मिलते चले जाते हैं। स्टार्ट टू बी मोर ग्रेटफुल। और ये जो ग्रेटफुलनेस है, यह भी हृदय की क्वालिटी है। प्रेम भी हृदय की क्वालिटी है। श्रद्धा भी हृदय की क्वालिटी है। आनंद भी उसी हृदय की क्वालिटी है। जहां प्रेम होगा, वहां आनंद भी उसकी छाया में मौजूद ही होगा, दूर रह ही नहीं सकता। क्योंकि आनंद का स्वभाव है कि वो बढ़ना चाहता है, बंटना चाहता है। और आनंद को बांटने का नाम ही तो वास्तव में प्रेम है। और उस आनंद का उत्सव मनाना, कि जीवन में मुझे जो जो मिल रहा है, वही तो ग्रेटफुलनेस है, वही तो कृतज्ञता है। तो करना क्या होगा? अनेक उपाय करने होंगे जिससे ये हृदय का द्वार खुलता चला जाए। हृदय बंद कब होगा? जब आप यहाँ उधेड़ बुन में सिर्फ दो और दो चार में लगे रहोगे। तो अनेक चीजें हैं जो हृदय के साथ की जा सकती हैं। फूलों के साथ समय बिताया जा सकता है, बगीचे में समय बिताया जा सकता, सूर्य उदय को देखना, नमस्कार करना, नदी को माँ कहना, वो हर हर गंगे हो या हर हर नर्मदे हो, उसे माँ का रूप देना नदी को। ग्रहों को, उपग्रहों को देवता कहना और उनको नमस्कार करना। ये भय से उत्पन्न नहीं हुए थे। हमारा हृदय, जिनके हृदय खुले, जिन्होंने प्रेम को जाना, वो इन समस्त एंटिटीज के सामने झुकने से, उसके प्रति ग्रेटफुल होने से अपने आप को रोक नहीं पाए। और उन्होंने अपने शिष्यों को यही सिखाया कि यही मार्ग है। ये सच में, देर इज नो रीजन वाई ऑल दिस शुड एग्जिस्ट। There is no reason why I should exist. There is no reason why all this should exist in my life. That reverence, that gratefulness. और मैं एक थोड़ी बारीक बात कहना चाहता हूं, नोट कर लो अपने हृदय में, समझ लो इस बात को, सदा 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 याद रखना। ये जो रेवरेंस है, ये जो ग्रेटफुलनेस है, यही मार्ग है और यही लक्ष्य है। परम अवस्था में ये सहज होगा। परम अवस्था, शिखर अपने भीतर जो होगा, वह भी यही होगा और मार्ग भी यही है। बड़ी गजब की बात है। राह बनी खुद मंजिल, पीछे रह गई मुश्किल। ये जो राह है ना, वही मंजिल है।
मार्ग ही मंजिल है। जो भी मार्ग, जो भी संत कहे। आज क्योंकि हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, आज क्योंकि हम रेवरेंस की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं यही मार्ग है और यही मंजिल है। हृदय खोलने के उपाय करने पड़ेंगे। स्टार्ट गिविंग समथिंग। स्टार्ट गिविंग योर लव फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अपने ही परिवार में, माँ को, पिता को, बच्चों को, पत्नी को, पति को, मित्रों को, उनके साथ जिनके साथ आपकी जमती है उनको ऐसे ही फोन कर लो। हृदय को खोलने के उपाय कह रहा हूं। घर में कोई काम करने वाला है, करने वाली है, कभी जो उसकी तनख्वाह है उसके अलावा कभी प्यार से कुछ दे दो, ये तेरे लिए। द होल आइडिया ऑफ गिफ्टिंग वॉज व्हाट, किसी को भी गिफ्ट देने का। अब तो अब तो फॉर्मेलिटी रह गई। बर्थडे है, ओहो, अब उसका बर्थडे आ रहा है, उसको क्या लेके देना है, ढूंढो। वो न्यूसेंस हो गया है। नहीं, नो बर्थडे, नथिंग। याद करो वो दिन, जो थोड़े थोड़े पुराने वाले लोग हैं, कभी कोई आपके लिए आता था, एक पेन ले आता था, दिस इज फॉर यू। सिर्फ मिले हैं कई समय के बाद, और जाते और कुछ। अब महिलाएं एक दूसरे के लिए, वो भले वो रिश्तेदार है कि मित्र है, सहेली है, एक ये दुपट्टा देख, मुझे बहुत प्यारा लगा, ये तेरे लिए। नथिंग एक्सपेंसिव। जरूरी नहीं कि वो महंगा ही हो, लेकिन कुछ किया आपने। इसलिए नहीं कि सामने वाला खुश होगा, इसलिए कि आपका हृदय खुला। अपने जीवन में खुद ही नजर दौड़ा के देख लेना। जब जब हम छुपा छुपा के और जमा करके रखते हैं, तब तब हमारा हृदय सिकुड़ता हुआ महसूस होता है। सिर्फ पैसा ही नहीं, हम लपेटते, अपने हृदय को भी लपेट रहे हैं और सिकोड़ रहे हैं। जो तिजोरी में बंद कर रहा है, याद रखना वो अपने हृदय पर भी ताला लगा रहा है। जैसे जैसे हम बांटते हैं, वैसे वैसे हमारा हृदय और खुलना शुरू हो जाता है।